सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रूहानी पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ आज हम अपने दिल की ज़मीन में नियतों के खूबसूरत बीज लगाएं। ऐसे बीज जो ईमान, इखलास, मोहब्बत रसूल, आजिज़ी, सब्र, शुक्र और खैर ख्वाही के हों। हम चाहते हैं कि हमारे दिल से ऐसा तनावर दरख्त उगे जिसकी जड़ें यकीन में हों, तने में सब्र हो, शाखों में नेकियां, पत्तों में ज़िक्र, फूलों में मोहब्बत और फलों में अमल हो। ऐसा दरख्त जिसके नीचे बैठने वाला भी सुकून पाए, जिसकी छाँव से उम्मत ठंडक महसूस करे और जिसके फल से लोग खैर व बरकत पाएँ। नियतें। मैं कुरान को समझकर अमल के लिए पढ़ूँगी। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। मैं अपने अंदर तमाम नबियों, वलियों, पैगंबरों और सालिहीन की खूबियाँ लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे अखलाक हुज़ूर के अक्स आ जाए उनमें। मैं अपने बच्चों, घर वालों और सारी उम्मत के लिए खैर का ज़रिया बन जाऊँ। मैं सुन्नत रसूल का पैकर बन जाऊँ। मैं दुनिया में रह कर आखिरत के लिए खेती तैयार करूँ। अमल की तरकीब ये है, इन बीजों को सींचने का तरीका ये है कि रोज़ एक नियत दिल से ताज़ा करें। आज का दिन सिर्फ़ सब्र के लिए या शुक्र के लिए या मोहब्बत के लिए है। कुरान की हर आयत को अपने दिल में उतारें, समझ कर पढ़ें, अमल का इरादा करें। दुरूद व ज़िक्र को पानी बनाएं। ये वो बारिश है जो नियत के बीजों को फलदार बनाता है। इस्तग़फ़ार को मट्टी की सफाई बनाएं। ये दिल की ज़मीन को नरम करता है ताकि नियतें उग सकें। शुक्र को धूप बनाएं। शुक्र दिल के दरख्त को तरोताज़ा रखता है। सदका खैरात को फलों की खुशबू बनाएं। ये नेकियों को फैलाने का ज़रिया है। दुआ है उस रब्बे करीम से, अल्लाह हमारे दिलों में ईमान के बीज लगा दे, नियतों को खुलूस का पानी दे और इनसे ऐसे अमाल उगा दे जो तेरी रज़ा और महबूब की सुन्नत बन जाएं। ए रब हमारे अपने ज़िक्र से ए रब हमें अपने ज़िक्र से ज़िंदा रख और उम्मत के लिए साया रहमत बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।